गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। दोस्तों, इस तरह के डिक्टेशन अक्सर एग्ज़ाम में बोल दिए जाते हैं, सो आप लोग इस प्रकार के डिक्टेशन ज़रूर बनाएं, महान व्यक्तियों से संबंधित और ऐसे मुद्दे जो आपकी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो एक महत्व रखते हैं, ऐसे संबंधित मुद्दों को, उनसे संबंधित मुद्दे से मैटर ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसे मैटर भी आपको हमेशा बोल दिए जाते हैं। सो दोस्तों, ये मैटर कई स्किल टेस्ट में बोला गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी या हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। सो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कुछ आउटलाइंस। आपका पहला वर्ड है करिश्माई, इसमें द्विध्वनि का यूज किया गया है। मेजर ध्यानचंद, मेजर अलग से लिखा गया है, ध्यान लिख के चा से काट के चंद बनाया गया है। मायावी इंद्रजाल, मायावी लिखने के बाद दर वाले आंकड़े का प्रयोग करके इंद्रजाल बनाया गया है। सुनिश्चित, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर में भी टर-दर वाले आंकड़े का प्रयोग किया गया है। जबरदस्त, जबरदस्त में अस्त वाले आंकड़े का प्रयोग करके बनाया गया है। प्रतिभाशाली, स्थानांतरणों, इसमें भी तर-दर वाले आंकड़े का प्रयोग करके बनाया गया है। सो दोस्तों, आइए लिखते हैं डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यदि एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति अपनी दीवानगी के कारण वे केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार पड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के
खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमजोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेलें तो परिणाम कुछ और ही होगा। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी बात को सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमजोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। आर्मी में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके पहले कोच बने। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था। इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। आर्मी में शामिल होने के साथ ही उनके हॉकी खिलाड़ी के रूप में कैरियर की शुरुआत तब हुई जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुन लिया गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते थे। स्टॉप।